दोस्तों, भारत एक नज़र में ये हमारी सीरीज जो है वो 3600 प्रश्न की सीरीज है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे बच के कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में आया हो। तो चलिए दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रश्नों की पीडीएफ जो है मुख्य रूप से मिल पाएँ और जितनी भी वीडियो हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल पाएँ। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। और हमारी सीरीज है 3600 प्रश्न सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, भारत स्थित है। तो भारत हमारा स्थित कहाँ पर है, इसे आपको ध्यान रखना। ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति की बात करें, यह है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय, देखो इसके चार कोने हैं भारत के, इसलिए इसे चतुष्कोणीय इसकी आकृति होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल यानी टोटल इसका एरिया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उन विश्व को पूरे को मिलाकर भारत का क्षेत्रफल कितना सा है, तो ये केवल हमारा 2.42% हिस्सा है जो हमारे भारत ने घेर रखा है संपूर्ण विश्व में। अब आगे बात करें, भारत की राजधानी क्या है, ये सबको जानकारी होगी, नई दिल्ली है। परंतु ये 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था, सन 1912 में। आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है हमारी। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो जनजाति है हमारी गोंड, जो कि हमारी मध्य प्रदेश में, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में मध्य प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है। आगे इसी क्रम में बढ़ाते हुए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो पूरे विश्व की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा। और विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है, यानी पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है तो भारत में सभी जनसंख्या को मिलाकर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये हमारी 17.5% जनसंख्या जो है भारत में ही निवास करती है, बाकी सभी अन्य देशों में निवास करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार ये आपको इमेज में दे रखा है, 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ये हमारा टोटल विस्तार है 3,214 किलोमीटर। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में, पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है, यानी पूर्व से पश्चिम की बात करें यहाँ से यहाँ मैप में, तो ये हमारा 2,933 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये हमारा बालांगू, बालांगू है, ये बालांगू लिख गया है, वालांगू, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है। आगे है हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु हमारा गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक हमारा गुजरात में है, जो कि भारत का हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसी क्रम में हमारा उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, जो कि हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। और दक्षिणी बिंदु की बात करी जाए तो दक्षिणी बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, जो कि सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ निकोबार द्वीप समूह पर, निकोबार द्वीप समूह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा धब्बा टाइप का, ये निकोबार द्वीप समूह पर है हमारा इंदिरा पॉइंट। इसी को या फिर पिगमलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे सभी भारत के ही क्षेत्र में आते हैं। आगे इसी क्रम में, भारत के दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा, देखो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु की दूरी पूछ रहा है, दक्षिणी बिंदु मतलब यहाँ से जो हमारी अभी हमने बात की निकोबार द्वीप समूह से, निकोबार द्वीप समूह की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो ये 876 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 247 है, और जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और हमारे 43 जो हैं वो अरब सागर में हैं। तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में इधर हमारे 204 हैं द्वीपों की संख्या,
और इधर हमारा अरब सागर है जिसमें हमारे कितने हैं, 43 जो द्वीप हैं वो अरब सागर में हैं। टोटल मिला के 247 हो गए। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, ये देखो दूसरा धब्बा टाइप का दिख रहा है, ये लक्षद्वीप है। इसमें कितने द्वीप हैं, तो इसमें हमारे जो टोटल द्वीप हैं 36 हैं। 36 द्वीप लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की लंबाई है हमारी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यानी भूमि भूमि की जो लंबाई है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। आगे इसी क्रम में देखते हैं, अगला है हमारा भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो तटीय भाग की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये है हमारी 7,516 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर। ये है हमारी भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई। आगे इसी क्रम में मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर। आगे इसी क्रम में भारतीय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारतीय मानक रेखा ये 82 डिग्री 30 मिनट से यहाँ से इतना कोण बनाते हुए, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है हमारा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, ये 82 डिग्री 30 मिनट से यहाँ पर गुजरती है। कहाँ से, इलाहाबाद से। तो भारतीय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यही कह रहा 82.5 डिग्री, देखो 82.5 डिग्री कह दो या 82 डिग्री 30 मिनट कह दो, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। देखो 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से गुजर रही है। आगे इसी क्रम में भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, तो इनके बीच 5 घंटा 30 मिनट का या 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, जो कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे इसी क्रम में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है, और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, ये 9 है। तो इस समय वर्तमान काल में भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो 9 हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ये रहा, ये सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा से, ये सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूने वाला राज्य है। समुद्र से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। जिस समुद्र से जो राज्य लगे हैं उनकी संख्या 9 है हमारी। और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या की बात करें तो हिमालय को जो राज्य छूते हैं उनकी संख्या है 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो प्रादेशिक जल सीमा है हमारी 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। अब एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी प्रदेशों की जो जल सीमाएं हैं वो 12 समुद्री मील हैं, और इतना एक मील कितने के बराबर होता है, एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कर्क रेखा या भूमध्य रेखा होगा यहाँ पर। ठीक है, भारत के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है, देखिए नगरीय राज्य बहुत छोटा सा राज्य है, ये बहुत सुंदर सा, जिसे बोलते हैं गोवा। गोवा हमारा एक भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य है। आगे इसी क्रम में न्यूनतम नगर राज्य है, न्यूनतम नगरीय राज्य कौन सा हमारा है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये रहा, सबसे ज़्यादा नगरीय हमारा गोवा, ये छोटा सा है गोवा, और ये हिमाचल प्रदेश जो कि न्यूनतम नगरीय है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश है, ये बीच में रहा। और न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम की बात करें ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा ये हमारा जो है वो न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सब जानते हो ये मासिन राम में जो कि मेघालय में स्थित है वहाँ पर होती है। और सबसे कम न्यूनतम वर्षा की बात करें, कम की बात करें तो लेह नामक स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में है, यानी कश्मीर में है, तो वहाँ पर सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे प्राचीन पर्वत है हमारा अरावली पर्वत जो कि हमारा राजस्थान में है। और सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो वो हमारा बलित पर्वत है जो कि हमारे हिमालय में है। ठीक है, तो सबसे पुराना पर्वत ये अरावली पर्वत है जो राजस्थान में है, और सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो हिमालय में बलित पर्वत है, ये सबसे नया पर्वत है, बाकी सभी पुराने हैं। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है,
तो सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो बताया था, ये पहले ये गलत टाइप हो गया थोड़ा सा। ठीक, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।